सबसे पहले इस ब्लाउज का फिटिंग और फिनिशिंग देखिए, एकदम परफेक्ट। बिना सिलाई सीखे हुए भी सीख सकते हैं घर बैठे कटोरी ब्लाउज का कटिंग करना, एकदम परफेक्ट और आसान तरीका। कटोरी ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट यहाँ पर लिया है। तो 30 साइज का कटोरी ब्लाउज हम कट करने वाले हैं। लंबाई है पूरी 12.5 1 इंच अधिक, शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, चेस्ट 7.5 इंच और पीछे का गला है 8 इंच, आस्तीन है 10 इंच, मोरी है 4.25 इंच, कटोरी है 4.5 इंच, कंबर है 29 इंच। तो फिर सबसे पहले हमें ब्लाउज पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर है 80 सेंटीमीटर का हमने कपड़ा ले लिया है। तो अभी हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा इस तरीके से एक फोल्ड लगा लेनी है और बंद बाजू अपनी तरफ रख लेनी है। तो बंद बाजू मैंने अपनी तरफ रख ली है और खुला भाग इस तरफ रख लिया है। तो इसी तरीके से हमें पूरे ब्लाउज का सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद पूरा ब्लाउज का मेजरमेंट हमने ले लिया है। मेजरमेंट के हिसाब से हमें कटोरी ब्लाउज का कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई नाप लेनी है। तो यह लंबाई है 12.5, तो इसमें 1 इंच अधिक लेना है। तो यहाँ पर हमने कोई भी साइज का ब्लाउज हो तो 1 इंच हमें बढ़ा कर ही लेना है। तो यहाँ पर हम पूरा शोल्डर जो ले रहे हैं तो 5.5 इंच 5.5 इंच लिया, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद लेना है हमें आर्म होल। तो आर्म होल से यहाँ पर 5.5 इंच ले रहे हैं। बड़े साइज का होगा तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेस्ट का चौथाई 7.5 इंच और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और लाइन सीधी एक ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हम कमर का चौथाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर जो जितनी भी चौथाई है, तो यहाँ पर हमारी कमर 29 इंच की है। तो यहाँ पर हमने चौथाई लेना है और 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अभी हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और इस लाइन को इस तरीके से मार्जिन को मिला लेना है। तो थोड़ा आपको दिखने में थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, पर हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है, 1 इंच टक्स के लिए लिया है, तो हमारा लाइन क्रॉस में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट का कटिंग मार्जिन लगा लेना है। तो इसका हाफ कर लेना है। हाफ करते हुए यहाँ से हाफ कर देंगे और हमें आर्म होल शेप दे देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने आर्म होल शेप दे दिया। अभी निकाले हम गले। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का ही लिया है आर्म होल, क्योंकि कम साइज का है तो हमें ये कम ही लेना है। तो यहाँ पे गला है जो 2 इंच का लिया है। अभी हम पीछे का गले का नाप निकालेंगे। पीछे का गला है 8 इंच, तो हमें आधा इंच ही बढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्जिन लगा लेना है। और देखिए यहाँ पर जितना भी गला नेक के हिसाब से आपको डीप लगता हो, नॉर्मली लगता हो, तो उसके हिसाब से हमें माप लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2.25 इंच, 2.25 इंच ले लिया और एक बॉक्स तैयार कर लिया। उसके बाद हमें गोल गले का ही शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमें गोल गले का शेप और चौकोनी गला रख सकते हो, भी चौकोनी बादामी जो चाहिए आप गले का निशान रख सकते हो। तो यहाँ पर कमर का हाफ कर लेना है और यहाँ पर 4.5 इंच पर 4 इंच पर भी टक्स लगा सकते हो लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच लिया है टक्स के लिए। तो अब देखिए हमारा पूरा मार्जिन हो चुका है। तो इसमें हमें अभी 1/4 इंच कट करना है। ब्लाउज़ तैयार होने के बाद हमारे ब्लाउज़ का जो तिरका कोना आता है वो कमर के साइड में दिख जाता है, तो उसे हमें 1/4 इंच में कट कर लेना है। तो अभी हम इसे कट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें पूरा ब्लाउज जो इस तरीके से कट कर लेना है। अभी हमें आर्म होल शेप कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप कट कर लेना है। यहाँ से भी जो लाइन हमने ड्रा की थी उसी लाइन पर हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बैक का पल्ला कट हो चुका है। तो इसे हमें साइड में रख लेना है। तो अब ये देखो, अभी हम लेंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम निकालेंगे आगे का पल्ला। तो यहाँ पर देखिए जैसा है वैसा ही रखना है, सिर्फ हमें आधा इंच बढ़ाकर लेना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है आधा इंच बढ़ाकर। आधा इंच बढ़ाकर लेने के बाद हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से स्केल से मदद से या आप टेप से भी मदद से सीधा कर सकते हैं। तो इसी को बढ़ाते हुए हम पूरे साइड में मार्जिन लगा लेना है इस तरीके से।
कमर के साइड में भी हमें मार्जिन लगाकर सीधा कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसे रखेंगे हमें साइड में। अभी मार्जिन किया हुआ भाग हम कट कर लेंगे। उसके बाद ही हम कटोरी और कटोरी का साइड पार्ट और क्रॉस पट्टी तीनों पार्ट हम निकालेंगे। तो ये देखिए पूरा पेपर पेस्टिंग हमारा मार्जिन लगाया हुआ पूरा कट हो चुका है। तो अभी हम गले का नाप लेंगे। सबसे पहले हमें गले का नाप ही लेना है। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स देखिए गले का जो नाप है हम 2.5 इंच भी ले सकते हैं बड़े साइज़ के लिए, और कम साइज़ के लिए यहाँ पर हमने 2 इंच ले लिया है। अब हम नापेंगे आगे का गला। आगे का गला हम ले रहे हैं तो फ्रंट साइड का गला जो यहाँ पर, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जितने भी हेवी साइज़ होगा हेवी साइज़ के लिए बड़ा लाए और कम साइज़ के लिए कम कर लेना है। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन एक क्रॉस में लेते हुए इस तरीके से निशान मिला लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से निशान मिलाकर हमें गोल गले का शेप दे देना है। जैसे हम नॉर्मल गले का गोल गले का शेप देते वैसे उसी तरह हमें बस सेम उसी तरीके से हमें गोल गले का शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमारा गोल गले का शेप दे चुका है। तो अभी हमें ऊपर के साइड हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। जैसे हमें पीछे के गले आर्मोल का शेप दिया था उसी को हमने एक बार इस तरीके से 5.5 इंच पर मिला लेना है। निशान को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है और इस तरीके से बस आर्मोल का निशान हमने तैयार कर लिया। अभी हमें इसे करना है आधा इंच कम कर हमें आर्मोल शेप दे देना है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट को हमारे आर्मोल में झोल या कुछ भी ऐसे रिंकल्स प्रॉब्लम आते हैं। तो ये हमें आर्मोल प्रॉब्लम इसलिए आते हैं कि हम आगे का पल्ला छाटते नहीं है। तो देखिए आधा इंच कम करते हुए हमें आगे का पल्ला छाट लेना है। तो अभी हम लेंगे यहाँ पर क्रॉस पट्टी हमें 3.5 इंच पर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पर 3.5 इंच पर मार्जिन किया। बड़े साइज़ के लिए 3 इंच 3.5 इंच भी ले सकते हैं, और छोटा साइज होगा तो आप कम भी कर सकते हैं। कमर के साइड में हमने लिया 2.5 इंच और यहाँ पर हमने करेंगे सीधा लाइन ड्रॉ। तो इस तरीके से हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। बस उसको मिलाकर हमें जहाँ पर हमने 3.5 इंच मार्जिन ऊपर लिया था उसी को हमें इस तरीके से शेप दे देना है। तो ध्यान रहे हमारा शेप अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हमारा शेप ही कटोरी को अच्छा और परफेक्ट बैठाता है। तो यहाँ पर हमारी कटोरी नापनी है। तो यहाँ पर हमारी कटोरी 4.5 इंच की है, तो हमने 4.5 इंच मार्जिन लिया। ऊपर हमें सीधी लाइन एक ड्रॉ करनी है। तो हमारी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी क्रॉस में ही हमारी लाइन आनी चाहिए। तो ये देखिए लाइन हमारी टेढ़ी हो गई, तो इसका हम सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है, और यहाँ से हमें 2.5 इंच नाप लेना है, 2.5 इंच नाप लेना है कोई भी साइज़ में। तो गले के साइड में हमने ऊपर निशान लगाया था 1 इंच पर, और 2.5 इंच पर जो आर्मोल शेप दिया था उस पर, तो उसका ही हमें मिलाते हुए एक सीधी लाइन क्रॉस में लगा लेनी है। सीधी लाइन लगाने के बाद हमें दे देना है कटोरी का राउंड शेप। तो इस तरीके से हमें कटोरी का राउंड शेप दे देना है। तो ये किए हमारी कटोरी निकल चुकी है, क्रॉस पट्टी निकल चुकी है और कटोरी का साइड पार्ट निकल चुका है। तो अभी करेंगे हमें इसे कट। तो ये देखिए हमारी क्रॉस पट्टी निकल चुकी है। अभी हम करेंगे कटोरी कट। जहाँ पर हमने मार्जिन लगाया था उसी को ही हमें कट कर लेना है, और अभी करेंगे हम गोल गले का शेप कट। तो इसी तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो अभी हम इसे यहाँ से भी कट करेंगे। देखिए इस तरीके से कट हो चुका। अभी कटोरी निकल चुकी है। तो अभी हमें ये आर्मोल शेप, कभी भी हमें आर्मोल शेप पहले ही कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें आर्मोल शेप कभी हम भूल ही जाते हैं, तो देखो भूल जाने के बाद हमारे ब्लाउज में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको भी सबसे पहले ही हमें कट कर लेना है। तो ये हुई हमारे पूरे पैटर्न की कटिंग। तो अभी करेंगे हम ब्लाउज पीस कटिंग। अभी हम सबसे पहले करेंगे कटोरी का साइड पार्ट कट। तो सेम हमें मार्जिन कर लेना है। जैसा ही हमारा कटोरी का साइड पार्ट कट हो चुका है उसी पे हमें रख कर मार्जिन लगा लेना है। मार्जिन लगाने के बाद हमें सेम मार्जिन पर कटिंग कर लेनी है।
तो देखिए इसे साइड में रखेंगे। अभी हम करेंगे कट। यहाँ से भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारे कटोरी का साइड पार्ट तैयार हो गया है। अभी हम करेंगे कटोरी की कटिंग। तो कटोरी हमें सबसे पहले बढ़ा लेनी है, बाद में करेंगे हम कटोरी की कटिंग। बढ़ाने के बाद सेम हमें कटोरी का मार्जिन लगा लेना है, और कटोरी का मार्जिन लगाने सेम उसी तरीके से हमें इस साइड में भी मार्जिन लगा लेना है दूसरे पेपर पेस्टिंग पर। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्जिन लगाया, उसके साइड में रख दिया, और दोनों साइड से हमें मार्जिन बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया 1.5 इंच, और यहाँ पर ले लिया 1.5 इंच, और 1.5 इंच ले लिया यहाँ पर आधा इंच, और यहाँ पर आधा इंच। और गोल गले का हम शेप दे देंगे बाद में। यहाँ पर इस तरीके के निशान को मिला लेंगे। इस तरीके से हमें गोल गले का शेप दे देना है, और गोल गले का शेप देने के बाद हमें कटोरी का राउंड शेप इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कटोरी का राउंड शेप निकाला है। अभी हमें कटोरी का इस तरीके से नापना है, और कटोरी का आधा इंच यहाँ पर मार्जिन लगा लेना है, और यहाँ पर हमने ले लिया 1 इंच। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर गोलाई देते हुए हमने शेप दे दिया, इसको करेंगे हम कट। तो बस हमारी कटोरी तैयार हो चुकी। अभी हम लेंगे कपड़े को, और कपड़े पर रख देंगे क्रॉस में। तो देखिए इस तरीके से हमारा पंच हुआ कपड़ा आना चाहिए, तब भी हमारी कटोरी अच्छी आएंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कपड़े को देखना है, एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही हमें कटोरी को कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जैसी कटोरी रखी है वैसे ही आपको कटोरी रख लेनी है। ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए कि कटोरी किस साइड में हमने रखी है, उसी साइड में आपको कटोरी रख कर कट कर लेनी है, तभी हमारी कटोरी का साइज परफेक्ट आएगा। तो अभी हम करेंगे कटोरी को कट। अभी हम नीचे से भी कट करेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए हमारी कटोरी निकल चुकी है। अभी हम निकालेंगे इसमें हमें 10 इंच की स्लीव्स कटिंग करेंगे, तो इसका वीडियो सेपरेटली आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस पट्टी की कटिंग। तो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा तो आप डबल भी कट कर सकते हैं। तो इसमें जो कपड़ा है थोड़ा कम सा, तो मैं यहाँ पर सिंगल ही क्रॉस पट्टी कट करूँगी। उसके बाद हमें लगा लेना है जैसे कमर पट्टी। तो कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। जब आपके पास कपड़ा होगा तो आप ये डबल ही कट कर दीजिएगा। तो हमने सिंगल ही कट कर दिए, और इस पर हमें अभी पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो हमारा बाकी है पीछे का पल्ला। तो पीछे के पल्ले को जो हमने मार्जिन लगाया था उसको छाटेंगे। यहाँ पर हम छोटा छोटा कट्स लगा देंगे, और अभी करेंगे हम गले की कटिंग। गले की कटिंग तो हमारी बाकी थी, उसको भी हम छाट लेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज कट हो चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें।